भारत और यूएई के बीच डिफेंस अग्रीमेंट हुआ तो पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी? The strategic defense agreement partnership in near future. समझ रहे हैं बात को? ये सबसे बड़ी न्यूज़ है ऑफ दिस ईयर। भारत और यूएई के बीच 200 बिलियन के ट्रेड की डील हुई तो पाकिस्तान की क्यों जली? Two leaders decided to raise ambitions and look to double bilateral trade to $200 billion by 2032. भारत और यूएई के बीच समझौते को लेकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा क्यों करने लगे? दोस्तों, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहान और उनके डेलीगेशन के भारत दौरे ने पाकिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट तक में खलबली मचा दी है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के जस्सर ने दुनिया को भारत और यूएई के बीच मजबूत होती पार्टनरशिप की झलक तो मिली ही, मिडिल ईस्ट से लेकर एशियन रीजन तक में पावर शिफ्ट के संकेत भी मिलने लगे। इंटरनेशनल मीडिया में भारत और यूएई के बीच हुए समझौतों की धमक सुनाई दी तो एनर्जी सेक्टर में दोनों देशों के बीच हुई डील ने अमेरिका के ओवल ऑफिस तक में क्लियर मैसेज पहुंचा दिया है। लेकिन असल बौखलाहट तो दोस्तों पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रही है। उसकी बड़ी वजह है भारत और यूएई के बीच हुए समझौते। दोनों देशों के बीच 12 मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है। कई समझौते हुए हैं तो कई पर साथ में काम करने की बात कही गई है। लेकिन पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा जिससे मिर्ची लगी है ना, वो है भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप और दूसरा एलएनजी इंपोर्ट के साथ साथ $200 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड का ऐलान। First of all, a letter of intent was signed between the two sides to work towards concluding a framework agreement for a strategic defense partnership between India and the UAE for the supply of 0.5 million metric tons of LNG per annum. The bilateral trade has since crossed $100 billion. And in view of this, two leaders decided to raise ambitions and look to double bilateral trade to $200 billion by 2032. और भारत से जारी किया गया यही स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। पाकिस्तान के हर मीडिया में यूएई के प्रेसिडेंट के भारत दौरे से जुड़ी खबर की हेडलाइन कुछ ऐसी ही है। जियो न्यूज लिखता है, इंडिया यूएई साइन $3 बिलियन एलएनजी डील, अग्री टू बूस्ट ट्रेड एंड डिफेंस टाइज। डॉन और ट्रिब्यून की हेडलाइंस भी ऐसी ही हैं। अभी भारत और यूएई के बीच डिफेंस डील हुई भी नहीं है और इतना ही नहीं, भारत के विदेश सचिव ने यह भी साफ कर दिया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब यह नहीं है कि भारत किसी देश के आपसी विवादों में शामिल होगा। लेकिन इस बयान से भी पाकिस्तान का हाई हो चुका ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ। जियो न्यूज ने भारत और यूएई के इस डिफेंस पैक्ट पर चल रही बात को पाकिस्तान सऊदी के डिफेंस डील से जोड़ दिया। लिखा, भारत के कट्टर दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान ने पिछले साल सऊदी अरब के साथ एक आपसी रक्षा समझौता किया था और पिछले हफ्ते एक पाकिस्तानी मंत्री ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच एक 3 तरफा रक्षा समझौते का ड्राफ्ट तैयार करने की घोषणा की। और बौखलाहट की हद देखिए, पाकिस्तान के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कमर चीमा को यह डील साल की सबसे बड़ी न्यूज लग रही है। The strategic defense agreement partnership in near future. समझ रहे हैं बात को? ये सबसे बड़ी न्यूज़ है ऑफ दिस ईयर। इन दोनों के दरमियान अलावा और कोई नहीं बैठा हुआ था। तो इससे आपको पता चलता है कि दैट वाज समथिंग सिग्निफिकेंट। थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट किया था। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, ये एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर। एन अटैक ऑन वन इज द अटैक ऑन अदर। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बात किया था। अगर ये चीज ये भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये चीज ये भी करते हैं, तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। पाकिस्तान भारत और यूएई के बीच होने जा रही इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से इतना बेचैन है
कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। अब चीमा जी इस पार्टनरशिप को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सुनिए। सो इन अदर वर्ड्स, सऊदी अरब जो है वो जाके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया जाके खड़ा हो गया किसके साथ? इंडिया किसके साथ खड़ा हो गया? वो जाके खड़ा हो गया जो लीडरशिप है यूएई की। तो क्या इन रियलिटी इंडिया सऊदी अरब की जंग होगी? क्या इन रियलिटी पाकिस्तान यूएई की कभी जंग होगी? ये हैं चीजें। भारत और यूएई ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन को भी बढ़ाने का फैसला किया है। अब भले ही ये सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम होंगे, लेकिन पाकिस्तान को तो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के बाद न्यूक्लियर डील का नाम सुनकर ही झुरझुरी लगने लगी है। और तभी पाकिस्तानियों ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मैं जरा आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं, इन ट्वीट्स को देखिएगा आप। ये सारे के सारे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वाले हैंडल्स हैं। सारे के सारे ट्वीट्स में भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, आयरन क्लैड हैंडल ने लिखा है, भारत यूएई को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है कि वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट को टक्कर देने के लिए भारत के साथ डिफेंस डील साइन करे। दूसरा ट्वीट जर्द सी गाना हैंडल का है। इसमें लिखा है कि भारत यूएई को सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट को काउंटर करने के लिए अपने साथ डिफेंस डील साइन करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा। यूएई के अधिकारियों को भारत के पिछले साल हुई हार की वजह से यह हाई रिस्क का काम लग रहा है। ठीक इसी तरह बाकी के सभी ट्वीट्स में इसी तरह का प्रोपेगेंडा किया गया है, जो कि भारत जानता था कि पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तानी बॉट्स ऐसा ही करेंगे। असल में ये पाकिस्तानियों का ना ये जो प्रोपेगेंडा है, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये प्रोपेगेंडा यूएई के पाकिस्तान को साइडलाइन करने और भारत को तरजीह देने का नतीजा है। लेकिन पाकिस्तान की चिढ़ केवल इसी बात की नहीं है। पिछले साल पाकिस्तान ने जब यूएई के आगे हाथ पसारे थे, तब यूएई ने दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने पर हामी भी भरी थी। और ये ट्रेड कितना बढ़ना था पता है आपको? $20 बिलियन का। पाकिस्तान और यूएई के बीच अभी $10 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसे दोनों देशों ने अगले 3-4 सालों में $20 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था। और भारत के साथ यूएई ने बायलैटरल ट्रेड को 200 बिलियन यानी कि $200 बिलियन तक पहुंचाने का फैसला किया। अब जरा सोचिए, कहां 20 बिलियन और कहां 200 बिलियन। पाकिस्तान से तुलना करें तो पाकिस्तान और यूएई के ट्रेड से 10 गुना ज्यादा। अब एक मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ट्रेड हिंदुस्तान के साथ करे तो पाकिस्तान की तो और पाकिस्तानियों की तो सुलगेगी ही ना। लेकिन पाकिस्तानियों के सुलगने की और भी कई सारी वजह हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान पिछले साल के आखिर से ही यूएई के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि वो $1 बिलियन के लोन को वापस नहीं कर पाएगा, और इसके बदले यूएई उस रकम से पाकिस्तानी आर्मी के फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी के शेयर खरीद ले। पिछले साल के आखिर में यूएई के प्रेसिडेंट शिकार खेलने पाकिस्तान के रहीम यार खान पहुंचे थे। तब शहबाज शरीफ ने वहां जाकर उनसे मुलाकात की थी, और तब भी यह कहा गया था कि शहबाज ने यूएई के प्रेसिडेंट से लोन से छूट मांगी थी। लेकिन अब यहां देखिए, वही यूएई भारत में तगड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के डेवलपमेंट के लिए गुजरात सरकार और यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच लेटर ऑफ इंटेंट ऑन इन्वेस्टमेंट किया गया है। यानी यूएई ने पाकिस्तान को फूटी कौड़ी और भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए अपना खजाना खोल दिया। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को तो चिढ़ मचेगी ही ना। अब आप ये भी तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की यह नजदीकी पाकिस्तानियों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है दोस्तों। उसका कश्मीर से लेकर मुस्लिम कार्ड तक यूएई और भारत के रिश्तों पर रत्ती भर भी असर नहीं डालता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत और यूएई के बीच हुए इन समझौतों से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग रही है, उनको जल क्यों रही है उनकी। अब मिर्ची लगे तो लगे उनके भला से, हम तो मजे लेंगे, हर तरफ से मजे लेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि पाकिस्तानियों की और जले
जो जो पाकिस्तानी इस वीडियो को देखेगा ना, उसको पता चलेगा कि भाई जलन कितनी तेज है। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हां, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं यहां से कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।